Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain the following. NH3 is stronger base than PH3. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि NH3 stronger base होता है as compared to the PH3. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा basicity of NH3 and PH3. Key concept of this question is basicity of NH3 and PH3. ठीक है, तो यहाँ अगर हम NH3 और PH3 की बात करें तो यहाँ सेंट्रल एटम NH3 में क्या है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम. PH3 phosphorus is central atom. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस एटम इज लेस देन नाइट्रोजन. फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ phosphorus atom is less compared to the nitrogen atom. ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ phosphorus is greater than नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फॉस्फोरस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, जबकि अगर हम उसकी साइज की बात करें तो फॉस्फोरस का साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? इन नाइट्रोजन एटम इन NH3 इज डायरेक्टेड एंड नॉट डिफ्यूज्ड. ठीक है, तो ammonia, in case of ammonia, nitrogen atom in NH3 is directed and not diffuse as it is in PH3. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है इसीलिए जो NH3 है वो नाइट्रोजन एटम्स में डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, H जो है नाइट्रोजन एटम में डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं, जबकि हम फॉस्फोरस की देखें तो जैसे फॉस्फोरस का साइज क्या है? बड़ा होता है, तो यहाँ जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है अराउंड द फॉस्फोरस वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें? फॉस्फोरस एटम में. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंड हेंस here and hence more NH3 is directed and not diffuse as it is in PH3 and hence more available for donation. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी स्ट्रॉन्गर बेस बताया गया है? हमें अमोनिया को स्ट्रॉन्गर बेस बताया गया है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द सेंट्रल एटम and less more electronegativity of नाइट्रोजन एटम एज अ सेंट्रल एटम. ठीक है, इस वजह से जो हमारा अमोनिया है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है. ठीक है, क्योंकि जितना छोटा साइज है तो वो इजीली उसमें क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन में डिफ्यूज नहीं होता है और फॉस्फोरस में डिफ्यूज हो जाता है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज क्या है? बड़ा है. अगर हम यहाँ एक सिंपलर डायग्राम के थ्रू अगर मैं इसको बताऊं आपको तो सपोज ये हमारा फॉस्फोरस का साइज है और ये हमारा नाइट्रोजन का साइज है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसको डिफ्यूज होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है.
लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसका साइज तो ऑलरेडी बड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा NH3 और NF3 का वो कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। NF3 एंड PH3, दिस इज N, दिस इज NH3, सॉरी NF नहीं NH है। Nitrogen 5 valence electron, so they form one lone pair of electrons and 3 bond pair with the hydrogen. Okay, and similarly in phosphorus 5 valence electrons to form lone pair of electrons and 3 hydrogens are bonded with this phosphorus. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं जबकि नाइट्रोजन में इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अमोनिया इज a stronger base than PH3. So hope you understood it well. Best of luck.